हनुमान जी की जन्म कथा भाग 2। बाल हनुमान का सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास और देवताओं की प्रतिक्रिया। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे माता अंजना और केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे वायुदेव और स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। अब आगे बाल हनुमान का अद्भुत कौतुक। हनुमान जी बचपन से ही असाधारण शक्ति और चपलता से भरपूर थे। वे महल के बगीचे में खेलते कूदते रहते, कभी वृक्षों पर झूलते तो कभी छोटे छोटे जानवरों के साथ मित्रता करते। एक दिन जब वे अपनी माता अंजना के साथ महल के बाहर बगीचे में खेल रहे थे, तभी उन्होंने आकाश में एक विशाल लाल नारंगी चमकता हुआ गोला देखा। वह आकाश में धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और अपनी तेज रोशनी से संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा था। बाल हनुमान ने कौतूहल से अपनी माँ की ओर देखा और भोलेपन से पूछा, माँ, वह आकाश में चमकता हुआ लाल फल क्या है? क्या मैं उसे खा सकता हूँ? माता अंजना मुस्कुराईं और बोली, वह कोई फल नहीं पुत्र, वह तो स्वयं भगवान सूर्य देव हैं, जो पूरे संसार को प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। लेकिन बाल हनुमान को तो लगा कि वह कोई बड़ा और स्वादिष्ट फल है, और वे तो बालक थे, उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उनके मन में आया कि उन्हें इस मीठे फल को चखना चाहिए। जैसे ही माता अंजना किसी काम में व्यस्त हुईं, बाल हनुमान ने अपनी अपार शक्ति का उपयोग किया और अपने छोटे छोटे पैरों से जमीन को जोर से धक्का देकर आकाश की ओर छलांग लगा दी। देखते ही देखते वे तेज गति से ऊपर उठने लगे। वे इतनी तीव्रता से उड़े कि पक्षी भी पीछे छूट गए। देवता, ऋषिमुनि और आकाशवासी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह बालक कौन है जो सूर्य की ओर इतनी सरलता से बढ़ रहा है? देवताओं ने चिंतित होकर कहा। बाल हनुमान अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे सूर्य के निकट पहुंचे, उनकी आंखों में तेज रोशनी पड़ी, लेकिन वे जरा भी नहीं रुके। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से सूर्य को पकड़ने की कोशिश की, मानो वह कोई रस से भरा फल हो। इधर सूर्य देव को भी यह अनुभव हुआ कि कोई अत्यंत तेज गति से उनकी ओर आ रहा है। वे हैरान रह गए कि यह बालक कौन है जो इतनी सरलता से आकाश में उड़ रहा है। देवताओं को चिंता होने लगी। यदि यह बालक सच में सूर्य को निगल गया तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा जाएगा। चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। देवताओं ने तुरंत इंद्रदेव को इसकी सूचना दी। हे देवराज इंद्र, यह अलौकिक बालक सूर्य को निगलने की कोशिश कर रहा है। यदि यह ऐसा करने में सफल हो गया तो संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा, इस बालक को रोकना ही होगा। इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर तुरंत आकाश में प्रकट हुए। उन्होंने बाल हनुमान को सूर्य की ओर बढ़ते देखा। हे बालक, रुक जाओ। यह कोई साधारण फल नहीं है, यह स्वयं भगवान सूर्य हैं, इंद्रदेव ने चेतावनी दी। लेकिन हनुमान जी तो अपनी ही मस्ती में मग्न थे। वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इंद्रदेव ने जब देखा कि बाल हनुमान रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो उन्होंने अपने दिव्य वज्र का प्रयोग किया। एक तेज विद्युत चमक उठी और वज्र बाल हनुमान की ठोड़ी पर आकर लगा। वज्र का प्रहार होते ही हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। वे सीधा धरती पर आ गिरे। जब वायुदेव ने देखा कि उनके प्रिय पुत्र पर इंद्रदेव ने वज्र प्रहार किया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। मेरे निर्दोष पुत्र पर प्रहार किया गया, यह अन्याय है। क्रोधित होकर वायुदेव ने अपनी शक्ति समेट ली और संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। जैसे ही वायु रुक गई, सभी प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मनुष्य, पशु पक्षी और यहाँ तक कि देवता भी परेशान हो उठे। पृथ्वी पर हलचल मच गई। यदि मेरे पुत्र को न्याय नहीं मिला तो मैं पूरे संसार को वायु से वंचित कर दूंगा, वायुदेव ने घोषणा की। देवताओं को जल्द ही अपनी भूल का एहसास हुआ।
वे सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी स्वयं वायु लोक में गए और हनुमान जी के मस्तक पर अपना करुणामयी हाथ रखा। उनके स्पर्श से बाल हनुमान की चेतना लौट आई और वे मुस्कुराते हुए उठ बैठे। ब्रह्मा जी ने वायुदेव को शांत करते हुए कहा, हे पवनदेव, आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। वह अमरत्व को प्राप्त करेगा। उसे ऐसा बल मिलेगा कि वह सृष्टि में अद्वितीय होगा। देवताओं ने भी अपने अपने वरदान दिए। ब्रह्मा जी हनुमान जी को कोई भी शस्त्र या अस्त्र हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इंद्रदेव, मैं अपना वज्र प्रहार भूल सुधारने के लिए वरदान देता हूं कि उनका शरीर वज्र के समान मजबूत होगा। अग्निदेव, हनुमान जी को कभी भी अग्नि से भय नहीं होगा। वरुण देव, जल में भी वे बिना बाधा विचरण कर सकेंगे। यमराज, मृत्यु उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। वायुदेव तब जाकर शांत हुए और संसार में पुनः वायु प्रवाहित होने लगी। पृथ्वी पर जीवन वापस सामान्य हुआ। अगले भाग में आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे बाल हनुमान ने अपनी शक्तियों को पहचाना और कैसे वे रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बने।